परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपकी एक एक योजना के लिए जो आपने अपने विश्वास करने वालों के लिए पहले से तैयार करके रखी है। और उचित समय पर प्रभु आप उस हर विश्वासी को उस योजना के अनुसार आगे बढ़ाते हैं और अपनी महिमा के लिए उस योजना के द्वारा आगे बढ़ाकर अपनी महिमा करते हैं, ताकि प्रभु हर एक विश्वासी आपकी महिमा का कारण बने, जिससे प्रभु सारी महिमा आपको मिले। हम बहुत धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, पवित्र आत्मा के लिए और आपकी हर योजना के लिए, आपकी इच्छा के लिए। चाहते प्रभु सारी बातें मिलकर आपकी महिमा का कारण बने। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। द वॉइस ऑफ गॉड सेशन 82 में आज हम देखेंगे रिपेंटेंस लीड्स टू रिन्यूअल। हमारा ये जो पश्चाताप है या मन फिराना, ये मन के नवीनीकरण की प्रक्रिया है और यही शुरुआत है। और इस शुरुआत को हम अपने जीवन में कैसे ग्रहण करते हैं? वचन, पवित्र आत्मा के अनुसार जो हमें वचन मिलता है उसमें, उसके अनुसार अपने मन को शारीरिक बातों से फेरकर परमेश्वर की आत्मा की बातों में लगाते हुए जीवन में आगे बढ़कर यीशु मसीह का सुसमाचार हमें पश्चाताप करने के लिए बुलाता है। मरकुस रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 15 पद, और कहा समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर, देखिए, मन फिराना और सुसमाचार पर विश्वास करना, इसको पलट दीजिए। सुसमाचार पर विश्वास करने का मतलब है मन फिराना। और मन काहे से फिराना? अपने शारीरिक जीवन में शारीरिक बातों से, शारीरिक इच्छाओं से, शारीरिक कामों से, सब बातों से जो शारीरिक है उनसे मन फिराना, सुसमाचार पे मन लगाना और सुसमाचार के अनुसार आत्मिक बातों को जीवन में लागू करना। इस पश्चाताप का तात्पर्य स्वेच्छा से स्वयं को परमेश्वर के वचन के प्रकाश में रखना है। यह है असली मतलब। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हम परमेश्वर के अनुग्रहकारी प्रेम और क्षमा से प्रभावित होते हैं। उसका प्रकाश हमारी अंधकारपूर्ण समझ और परमेश्वर के जीवन से अलगाव को उजागर करता है। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय का 18 पद पढ़िए। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसका 18 पद। यहां पर, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, यानी उनके मन में है, और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। हर शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के जीवन से अलग किया हुआ है, जो शारीरिक बातों में जीवन व्यतीत कर रहा है, शारीरिक इच्छाओं में। परमेश्वर की दया हमें पश्चाताप की ओर ले जाती है। रोमियो की पत्री 2 अध्याय उसका 4 पद। क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या ये नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को, देखिए, परमेश्वर का अनुग्रह मालूम क्या है? कि हर व्यक्ति, हर विश्वासी मन फिराए। जब तक वो मन नहीं फिराएगा तब तक आत्मिक जीवन की शुरुआत नहीं कर पाएगा, और जब तक ये नहीं होगा तब तक कुछ मिलेगा नहीं। हमारा दुख आनंद में बदल जाता है जब हम मसीह की क्षमा के अनुग्रहपूर्ण प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं और जीवित और सच्चे परमेश्वर की सेवा करने के लिए स्वयं को समर्पित करते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों उसका पहला अध्याय उसका 9 पद पढ़ दीजिए। क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसे हुआ और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे, ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर को
की सेवा करो। पर जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा आप तभी कर पाएंगे जब आप पूरी तरीके से मन फिरा चुकेंगे, तभी परमेश्वर उस व्यक्ति को एक्सेप्ट करता है। यही सार है। पश्चाताप के परिणाम स्वरूप अब हम विनम्रता में एक दूसरे के पास पहुंचते हैं, क्षमा मांगते हैं और हमारे द्वारा किए गए सभी गलत कामों के लिए प्रायश्चित करते हैं। जीवन के स्रोत की ओर सकारात्मक और रचनात्मक मोड़ और ईश्वर में नवीनीकरण हमें बाहर की ओर मुड़ने में सक्षम बनाता है। पत्थर का दिल मांस का दिल बन जाता है और हर भावना, विचार और भावना बदल जाती है। परमेश्वर एक पश्चातापी हृदय के केंद्र में है। परमेश्वर जो क्रूस पर न्याय और पवित्र प्रेम के रूप में प्रकट हुआ, इसलिए मेल मिलाप के इस परमेश्वर के प्रति समर्पण हमें अपने जीवन में सकारात्मक संबंध बनाने के लिए निर्देशित करता है। पश्चाताप मसीह में नए जीवन का मार्ग है। नए जीवन का मार्ग क्या है मालूम है? पश्चाताप। कब शुरू करेंगे, कब इसको पूरा करेंगे? पश्चाताप जीवन में जब आप पश्चाताप शुरू करेंगे ना, ये एक दिन में पूरा नहीं होगा। इसमें एक आपके जीवन का एक भाग जाएगा। पता नहीं कितनी बातें जीवन में आपके वचन के द्वारा आपके सामने आएगी और आपको लगेगा ये बात हमारे अंदर है, इससे हमें पश्चाताप करना है। हर गलत युक्ति, बुद्धि, हर गलत समझ, हर गलत बात के लिए आपको पश्चाताप करना है और पश्चाताप ही मसीही जीवन का, नए जीवन का मार्ग है। यीशु ने नीनवे का उदाहरण दिया। ये शहर अत्याचार और अपमान, हिंसा और अन्याय के परिणाम स्वरूप आत्म विनाशकारी था। फिर भी पूरे शहर को विनाश से बचा लिया गया, क्योंकि योना का प्रचार सुनने के बाद उन्होंने सामूहिक पश्चाताप और आध्यात्मिक नवीनीकरण के माध्यम से प्रचार किया। लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय का 32 पद पढ़े। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसका 32 पद। जी, नीनवे के लोग न्याय के दिन इस समय के लोगों के साथ खड़े होकर किसको? इस युग के लोगों को दोषी ठहराएंगे। नीनवे के लोग। मालूम क्यों? क्योंकि इस समय के लोग मन नहीं फिरा रहे, पश्चाताप नहीं कर रहे। इस समय के लोग अपने में मगन रहते हैं, नहीं मानते। सारी जिंदगी प्रचार सुनते रहेंगे, वो सब अंदर, कोई असर नहीं। आपके जीवन में अगर परमेश्वर के वचन का प्रभाव नहीं काम कर रहा है, इसका मतलब हार्ड हार्टेड, कठोर है, हृदय कठोर हो गया। और कठोर हृदय को उद्धार नहीं है, यही तो वचन बता रहा है। जिनका हृदय कठोर हो गया वो परमेश्वर के जीवन से अलग हो गए। इस तरह पश्चाताप एक बार सभी के लिए स्वच्छंद जीवन का त्याग करने का कार्य नहीं है, बल्कि ये ईश्वर और दूसरों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए चुनने की एक सतत प्रक्रिया। ये चुनाव है। मन फिराओ, आपको चुनना है कि आप मन फिराना चाहते हैं कि नहीं। दिस इज योर चॉइस। ये परमेश्वर की ओर से थोपा नहीं जाता है, इसीलिए ये स्वेच्छा से किया जाने वाला कार्य है। और आपको मालूम है, इंसान को अगर स्वेच्छा दे दी जाए तो वो कभी भी सही मार्ग नहीं चुनेगा, वो शारीरिक बातें ही चुनेगा और शारीरिक बातों को ही अपने जीवन में आधार बनाएगा और उसी के अनुसार चलेगा। बल्कि ये ईश्वर की ओर दूसरों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए चुनने की एक सतत प्रक्रिया है। यूहन्ना ने बपतिस्मा लेने वालों को ये कहते हुए चेतावनी दी, मन फिराओ के योग्य फल लाओ। लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 8 पद पढ़िए। उसने साफ बोल दिया था, मैं पानी के बपतिस्मे के लिए वो आ रहे थे, उसने साफ उनसे कहा, सांप के बच्चों। वो उस जमाने के रिलीजियस लीडर थे, धर्म के जो सिखाने वाले शिक्षक। अतः मन फिराव के योग्य, उनसे कह दिया था मन फिराव के योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में ये ना सोचो कि हमारा पिता, देखिए सब लोग अपने आप को सोच रहे हैं हम तो अब्राहम की संतान है। यहूदी सोचते हैं हम अब्राहम की संतान है, हर जाति के लोग सोचते हैं हम तो अब्राहम की संतान है। अरे हमको तो मिल चुका है, हमको मन फिराने की जरूरत नहीं है। ये मत सोचो, अपने मन में ऐसा विचार मत करो कि हम तो अब्राहम की संतान हैं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं
कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न, यानी परमेश्वर तुमको नाश कर देगा लेकिन अपने लिए, अब्राहम के लिए संतान पत्थर से पैदा कर देगा। क्योंकि शैतान ने यीशु मसीह के सामने ये परीक्षा रखी थी कि पत्थर से कह दे रोटी बन जाए। यीशु मसीह ने उसी बात को यहां पर पलट के उसको दिया, उसी पत्थर को परमेश्वर की संतान बता दिया कि परमेश्वर की संतान, परमेश्वर उससे पत्थर से संतान पैदा कर लेगा। और इसीलिए हमारे जीवन को, हमारे पश्चातापी हृदय को दैनिक आधार पर प्रतिबिंबित करना चाहिए परमेश्वर के परिवार के सदस्यों के रूप में। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:12। हम परमेश्वर के परिवार, कलीसिया का हम हिस्सा हैं, परमेश्वर के परिवार का हम हिस्सा है। इस बात को प्रतिदिन आपको अपने जीवन में प्रतिबिंबित यानी रिफ्लेक्ट करना है अपने जीवन से। परंतु जितनों ने किसे, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, यीशु मसीह ने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का केवल अधिकार दिया, जन्म नहीं हुआ। आत्मिक जन्म तो अधिकार पाने के बाद होगा। आप यू कैन बॉर्न अगेन। ये हमारा उत्तरदायित्व है कि हम अपने आचरण को आत्म सेवा से आत्मदान में परिवर्तित करें। आत्म सेवा से आत्मदान में परिवर्तित करें, मतलब यह है कि इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शिफ्ट आवर कंडक्ट फ्रॉम सेल्फ सर्विंग टू सेल्फ गिविंग। अपनी प्राप्ति में लगे रहे, हमें ये मिल जाए, हमें मिल जाए, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मुझे ये चाहिए। इससे अच्छा है प्रभु हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, प्रभु को आप क्या दे सकते हैं। सबसे पहले अपना जीवन दीजिएगा। कोई चीज देने से पहले सबसे पहले कि प्रभु मैं अपने आप को आपको दे दूं। आपने जब अपने आप को दे दिया तो आपके जीवन से जुड़ी हुई हर चीज उसकी हो गई। जब आप अपने आप को देते तो आपके बच्चे भी उसी के हो, अब आपका पति भी उसका, आपका घर की सब चीजें उसकी, तो सब कुछ उसका हो गया। जब आप इस प्रिंसिपल को देखेंगे कि काइन और हाबिल में कि जब दोनों भेंट चलाए, परमेश्वर ने पहले उस व्यक्ति को ग्रहण किया, भेंट चढ़ाने वाले को, और फिर उसकी भेंट को। परमेश्वर आपकी भेंट को तभी ग्रहण करेगा, पहले आपको। आज भेंट ग्रहण क्यों नहीं हो रही? क्योंकि व्यक्ति ग्रहण नहीं हो रहा। मन फिराओ, प्रभु तुम्हें ग्रहण कर लेगा, तो तुम्हारे द्वारा जो भी तुम भेंट चढ़ा रहे हो सब कुछ ग्रहण योग्य होगा। और ये रिपेंटेंस लीड्स टू रिन्यूअल। आपका मन परिवर्तित क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि पश्चाताप शुरू नहीं किया गया। जब आप पश्चाताप शुरू करेंगे, पश्चाताप के साथ साथ मन फिरना चाहिए। जो जो चीज आप मुड़ते जाएंगे, प्रभु आपको दिखता जाएगा। जब आप देखिए मुड़ते हैं तो सामने से पूरी चीजें बदलती हैं। आप इधर देख रहे थे, जब आप मुड़ते हैं तो फिर इधर देखते हैं, फिर मुड़ते हैं तो इधर देखते हैं, फिर मुड़ते हैं, और जब आप पूरा मुड़ जाएंगे तो आपको परमेश्वर के दर्शन मिल जाएंगे। प्रभु का दर्शन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मुड़े नहीं है। और ये आपको शरीर को नहीं मोड़ना है, ये आपके मन का मोड़ है। मन का मोड़ थोड़ा कठिन है। शारीरिक मन शारीरिक बातों का अभ्यस्त हो चुका है। आदत को आप कैसे तोड़ोगे? इच्छा को आप काबू कर सकते हैं एक बार को, लेकिन अपनी आदत को कैसे, ये पुरानी आदत जो पड़ गई है उसको कैसे हटा के और नई चीज को कैसे लाओगे? तो आपको ये जो पुरानी वाली चीज है ना, पुराना मनुष्यत्व, इसके लिए मरना होगा। मरने का मतलब ये मैं नहीं करूंगा, ये मैं नहीं करूंगा, इस बात के लिए तो मैं मर चुका हूं। जब आप अपने आप को शारीरिक बातों के लिए मरा हुआ मान लेंगे, तब पवित्र आत्मा वचन के द्वारा आपको ऐसी चीज बताएगा कि अब तुम ये ग्रहण करो, अब तुम वचन के अनुसार, वचन पे फोकस करो, वचन में मन लगाओ, वचन को ग्रहण करो और प्रभु से मदद मांगो। पवित्र आत्मा सहायक के रूप में क्यों दिया गया है? ताकि पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे वो करने में जो आप अपनी शक्ति से नहीं कर सकते। तो आपको जब मन फिराते हैं तो मन के अंदर जो रिन्यूअल होना है वो पवित्र आत्मा से होगा। द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट इज बाय द वर्ड ऑफ गॉड थ्रू द होली स्पिरिट। अब हम आपको थोड़े से पॉइंट में एक बात समझाना चाहते हैं। पुराना नियम परमेश्वर का वचन, वर्ड ऑफ गॉड का समय था। नया नियम परमेश्वर के जीवित वचन अर्थात सन ऑफ गॉड का टाइम है।
वर्ड ऑफ गॉड, सन ऑफ गॉड। वर्ड ऑफ गॉड, वो बाइबल को कंप्लीट करने के लिए परमेश्वर ने कितने जतन किए ताकि ये बाइबल आपको परमेश्वर से मिला सके, और यही मिला पाएगी। इसके बिना आप परमेश्वर से मिल नहीं सकते। ओल्ड टेस्टमेंट कहलाता है, पूरा कंप्लीट ओल्ड टेस्टमेंट कहलाता है वर्ड ऑफ गॉड, और पूरा नया नियम कंप्लीट न्यू टेस्टमेंट कहलाता है सन ऑफ गॉड। वर्ड ऑफ गॉड, सन ऑफ गॉड। वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन जब उतरता था पुराने नियम में तो काहे से उतरता था? भविष्य वक्ताओं पर क्या उतरता था? पवित्र आत्मा के द्वारा प्रबलता से वचन उतरता था, प्रबल वचन उतरता था। और लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर का वचन आत्मा के द्वारा उस पर उतरा। तो क्या उतरता था भविष्यवक्ताओं पर? वचन। कैसे उतरता था? पवित्र आत्मा के द्वारा। ये पवित्र आत्मा के द्वारा जो वचन उतरता था और ये वो भविष्यवक्ता बोलता था, उस जमाने के पढ़े लिखे लोग उसको लिखते थे, और जब वो लिखा जाता था, वो राइटर लोग उसको लिखते थे, जो बोला गया एग्जैक्ट वही लिख देते थे। ना बोलने वाला उसको समझता था, ना लिखने वाला समझता था। ये दोनों नहीं समझते थे, लेकिन लिखा गया, बोला भी गया, लिखा भी गया। ये किस जमाने के लोगों के लिए बोला गया और लिखा गया? अंत के युग में हम लोगों के लिए परमेश्वर ने कितना काम किया? युगों से हमारे लिए काम कर रहा था, वचन को कंपाइल करके कि ये उन लोग तक पहुंच जाए। आज आपके हाथ में बाइबल है, ये परमेश्वर का बहुत बड़ा वरदान है, और ये बहुत मुश्किलों से यहां तक पहुंचा है। इसको नष्ट करने की भरपूर कोशिश की, आज भी कोशिश की जा रही है। अब नष्ट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब इसकी सॉफ्ट कॉपीज बन गई। आप हार्ड कॉपी जला के खत्म कर सकते हो, सॉफ्ट कॉपी क्या करोगे? और ये पुराने नियम के लोगों में ये वचन उनके मन के अंदर होता था, वो रट लेते थे। लेकिन वो रटते थे, उनको भी इसका अर्थ नहीं मालूम था। तो इसके अर्थ को लोग कैसे प्राप्त करेंगे? इसीलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था, मुझे तुमसे बहुत सी बातें कहनी है, क्योंकि यहूदी लोग इतना अध्ययन करते थे, इतना अध्ययन करते थे, लेकिन यीशु मसीह ने उनकी पोल खोल दी कि तुम पवित्र शास्त्रों में ढूंढते हो, सोचते हो तुम्हें उसमें अनंत जीवन मिलेगा, परंतु पवित्र शास्त्र, ये पुराने नियम की किताबें, ये वो हैं जो मेरी गवाही देते हैं, और तुम उद्धार पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते हो। तो यहूदी लोग बहुत आलिम फाजिल थे वचन के मामले में, रिटन वर्ड, उनको वचन का बड़ा ज्ञान था। आज भी बहुत से लोगों को वचन का पूरा ज्ञान है, बाइबल का कहां क्या लिखा है, रटा हुआ है, लेकिन प्रभु नहीं उनके पास। अब आप बताइए, वर्ड ऑफ गॉड तो है उनके पास, लेकिन सन ऑफ गॉड नहीं है, तो उद्धार कैसे मिलेगा? बिना पवित्र आत्मा के सन ऑफ गॉड नहीं मिलेगा, और बिना सन ऑफ गॉड के उद्धार नहीं मिलेगा। तो आप कहीं से भी चलेंगे, आप यीशु मसीह जो उद्धार करता है उसके बिना उद्धार नहीं है। ये बार बार हम आपको रिपीटेडली बताएंगे। आपको अगर उद्धार नहीं मिला, उद्धार का मतलब होता है बॉर्न अगेन, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर आपको ये नहीं मिला तो इसके आगे की कोई चीज नहीं मिलेगी। किंगडम भूल जाइए, अनंत जीवन भूल जाइए, परमेश्वर से कोई बड़ी आशीष भूल जाइए, कुछ नहीं मिलेगा। जो कुछ मिलेगा, अनंत छुटकारा मिलेगा, और यानी आपको जीवन भर छुटकारा मिलता रहेगा उद्धार मिलने के बाद। उद्धार क्या है? बॉर्न अगेन, जोई लाइफ। ये एक बार आती है। जैसे आप शारीरिक जन्म से शारीरिक जीवन की शुरुआत करते हैं और शारीरिक मृत्यु पे खत्म हो जाता है, वैसे ही आत्मिक जन्म से आत्मिक जीवन की शुरुआत होती है, और इसके बाद कोई मृत्यु है नहीं अगर आप सही चले। और अगर इसके बाद आप गलत चले तो अनंत दंड है, और दूसरा अनंत जीवन है। आगे भी दो रास्ते हैं, रिजल्ट रखे हुए हैं। आप कैसे चल रहे हैं और किस दिशा में चल रहे हैं, ये आपके आत्मिक जीवन पर डिपेंड करता है। इसीलिए खाली वचन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके साथ क्या चाहिए? पवित्र आत्मा की अगुवाई। तो जो उस जमाने में ऑथर था, यानी लिखवाने वाला, वचन लिखवाने वाला, पवित्र आत्मा, वचन के द्वारा आत्मा, वचन उतरता था आत्मा के द्वारा, वही आत्मा अब शिक्षक बन के आ गया नए नियम में। यीशु मसीह के द्वारा उद्धार है और पवित्र आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन, शिक्षा के साथ। तो पवित्र आत्मा नए नियम के लोगों के लिए प्रभु ने बहुत बढ़िया योजना रखी है। अगर भटकना ना चाहें तो इनके लिए फुल प्रूफ प्लान है।
बॉर्न अगेन हो, एक तो तुम स्पिरिचुअल रेल में आ गए, अब तुम आत्मिक नजरिए से देखोगे, पवित्र आत्मा तुमको आत्मिक नजरिए में चलने में तुम्हारी सहायता करेगा। तो आपको करना क्या है? सिर्फ मार्गदर्शन पवित्र आत्मा कर रहा। कलीसिया की स्थापना इसीलिए की गई है ताकि पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन कलीसिया में सब समर्पित विश्वासियों को प्राप्त हो और वे केवल उद्धार ना पाएं, बल्कि वो उद्धार का जीवन में जयवंत होकर मसीह की महिमा को प्रकट करें पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा। ये हमारा कंप्लीट कोर्स है। क्या आप इस कोर्स को कंप्लीट करना चाहते हैं अपने जीवन में? तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा मालूम है? संपूर्ण हृदय से प्रभु को समर्पित करना पड़ेगा, यानी मन फिराते जाओ, समर्पण होता जाएगा, और जितना समर्पण होता जाएगा पवित्र आत्मा का द्वारा मार्गदर्शन में आगे बढ़ो। यानी ये वाला मार्ग छोड़ दो फिजिकल, अब आत्मिक मार्ग में आगे बढ़ो। ऐसे ऑपोजिट है, इधर जा रहे थे बिल्कुल उल्टा चलो। संसार के लोग जिस दिशा में चल रहे, मेजॉरिटी जिस दिशा में चल रही उसके उल्टा चलना है। तो आप उल्टा कैसे चलेंगे जब मैक्सिमम लोग, मेजॉरिटी एक तरफ जा रही है? तो आपको उल्टे चलना, यही सकरा मार्ग है। सकरे मार्ग का मतलब एक बार में एक व्यक्ति चलेगा, उल्टा चलने में आप अकेले ही चलना है आपको। और आप कहते देखो वो लोग उधर जा रहे हैं, वो उधर जा रहे हैं, वो उधर, जहां सब जा रहे हैं वहीं हम जाएंगे। ये संसार, ये भेड़ चाल है, सब एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे। कलीसिया में आप देखिए, एक आदमी जब छोड़ता है ना, उसके पीछे 8-10 उसको फॉलो करके चले। मालूम क्यों? भेड़ चाल। अच्छा तुम भी नहीं जा रहे हो, हमने भी छोड़ दिया। अच्छा किया तुम नहीं गए, हम भी नहीं जाते। किसका नुकसान है? जो छोड़ के जा रहा है उसने जीवन के मार्ग को त्यागा है। आज नहीं, एक दिन उसको पता चलेगा, वो दिन पछतावे का नहीं होगा, फिर उसको मन फिराव का अवसर नहीं मिलेगा। जो अवसर था उसने उस अवसर को रद्द करा, रिजेक्ट किया, चुनाव गलत किया। आप किसी के दूसरे व्यक्ति के कहे पे अगर चुनाव करते हैं तो ये गलत है। आप वचन को समझिए और अपना निर्णय खुद कीजिए। आपको अगर परमेश्वर के राज्य की ओर बढ़ना है तो आपको अकेले ये चुनाव करना पड़ेगा और अकेले चलना पड़ेगा। और ये इसलिए लोगों को कठिन लगता है क्योंकि लोग एक दूसरे के अनुसार, तुम जाओगे तो हम चलेंगे, अच्छा तुम नहीं जाओगे हम भी नहीं जाएंगे, ये चलता है। हिंदुस्तान में ये फ्लॉ है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जब सब लोग एक दिशा में भाग रहे थे और परमेश्वर का वचन जब हमें स्पष्ट हुआ, हमें दर्शन मिला और पवित्र आत्मा ने कहा कि तू उल्टा चल, तो मेरे लिए थोड़ा सा कठिन हुआ था उस समय, जैसे सबके लिए होता है। लेकिन जब हम मुड़े और जब हमने चलना शुरू किया पवित्र आत्मा की अगुवाई में, हमको बहुत सरल लगा। हमने कहा ये बहुत सरल है, पीस ऑफ माइंड है, इसमें कोई शारीरिक क्रिया नहीं है, इसमें कोई दबाव नहीं है, इसमें कोई प्रेशर नहीं है कि नहीं करना ही करना है। आप बिल्कुल रिलैक्स होके चलिए। और जब आप इसमें ग्रो करने लगेंगे तो आपकी इच्छा और जिज्ञासा इतनी बढ़ेगी, जिसे कहते हैं आत्मा की भूख और प्यास, कि आप इसकी ओर लपकने लगेंगे और फिर वहां से स्पीड बढ़ जाती है। बहुत तेजी से काम होता है। परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए पवित्र वचनों के लिए जो पवित्र आत्मा के द्वारा आपको मिल रही है। वो सत्य है जो आज दुनिया में किसी के पास प्राप्त नहीं है, दुर्लभ है। सत्य दुर्लभ चीज है और सत्य परमेश्वर की आत्मा का प्रकाश है। और बिना पवित्र आत्मा के आपको जो बातें सुनने को मिलती वो सत्य नहीं है। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपकी अद्भुत योजना के लिए, क्योंकि प्रभु आपका सुसमाचार वास्तव में एक प्रकाशन है। जब वो लोगों के जीवन में उतरता है पवित्र आत्मा के द्वारा तो वो हमें जीवन के प्रकाश की ओर लेकर जाता, प्रकाशित जीवन से हमें परिपूर्ण करता है। हमारा हृदय परमेश्वर की आत्मा के प्रकाश से प्रकाशमान हो जाता है और हमारे भीतरी मनुष्यत्व में सत्य का प्रकाश होता है, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए नियुक्त हो और हमारे जीवन से केवल परमेश्वर की महिमा प्रकट हो, जो परमेश्वर स्वयं हमारे जीवन से प्रकट करता है और सारी महिमा उसको मिलने लगती है। और हम संपूर्ण हृदय से दीनता और नम्रता के साथ परमेश्वर को महिमान्वित करने लगते हैं। हम पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाते हैं और हमारा जीवन परमेश्वर की सेवकाई के लिए एक मंदिर की तरह स्थापित हो जाता है। परमपिता परमेश्वर, आपकी एक एक योजना जो आपने विश्वास करने वालों के लिए बनाई है, आपके वचन के अनुसार और आपकी योजना के अनुसार लोगों के हृदय में कार्य हो,
और हर एक का जीवन, हर एक विश्वासी का जीवन पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाए, उसका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर बने और उसका जीवन आपकी महिमा में सेवक के समान लगा हो और सारा आदर, सारी महिमा आपको मिले। आपकी इच्छा और योजना के लिए हमारा शरीर और हमारा मन समर्पित हो जाए। धन्यवाद करते प्रभु, इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।